नमस्कार, वेलकम टू कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। वंस अगेन मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत अपने इस चैनल में। आज मैं आपसे जो बात करने वाली वो भी मेरे शीर्षक में बहुत ही क्लियर है। आपके स्नान करने के तरीके से आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करूंगी दो तीन चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें आपको एक आपके हित के लिए सबसे आखिरी में एक अनाउंसमेंट में जो करूंगी वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहें तो उसका बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तीसरा मेरा जो है धन प्राप्ति का एक बहुत ही अचूक और बहुत सरल उपाय जो कि मेरा स्वयं का किया हुआ है और उससे मुझे बहुत अच्छे लाभ मिले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ आपके स्नान करने के तरीके से, जो कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। हम जब रात में सोते हैं तो हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमसे उस टाइम एक्टिव होता है और वह हमें स्वप्न में ले जाता है। उस समय हमारी आत्मा जागृत होती है और उस आत्मा के द्वारा जो भी चीजें की जाती है वह हम स्वप्न में देखते हैं और कनेक्टेड रहते हैं ईश्वर से। और उस समय उसके पहले जो हम अपनी बहुत अच्छी कोई अच्छी थॉट प्रोसेस लेके सोए होते हैं, जो मैसेज हमने यूनिवर्स में अपने अच्छे के लिए पॉजिटिव प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रात को सोच के सोया हुआ है, वह सब कुछ उस पूरी रात हमारे साथ होता है। अब आपको मैं एक बता दूं कि हमारे शरीर में सबसे नीचे मूलाधार चक्र जो कि स्थित है और उसकी ऊर्जा जो होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, जहां पे गणेश जी का निवास होता है। गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता हैं, जो कि हर कार्य के शुभारंभ में सबसे पहले पूजे जाने वाले हैं। तो विघ्नहर्ता के मूलाधार चक्र से उपस्थित हुई जितनी भी ऊर्जाएं हैं वह सब हम ऊर्ध्वगामी होके हमारे रात में सर के ऊपर जो चक्र होता है उस पर वह इकट्ठी होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें और एड ऑन करता है अच्छी अच्छी चीजों का। तो हम हमारे शरीर को जब रात को एक स्थिर अवस्था में अपने कंट्रोल से बाहर छोड़ते हैं तो अब ईश्वर उसको अपने कंट्रोल में रखता है। अब इसी माइंड के साथ जब हम सुबह फ्रेश होकर उठते हैं तो हम जब यदि देर से करें या जल्दी करें, तुरंत स्नान करें, वो सब आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है। तो यदि आप स्नान करने जाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बात पूछूंगी कि आप अपना यदि स्नान शुरू करते हैं तो आप पानी को कहाँ डालते हैं। कई लोग सीधे आजकल जो सिस्टम लगा है शावर के नीचे जाते हैं जल्दीबाजी में और शावर ऑन करते हैं और सीधे नहाना स्टार्ट करते हैं। ये सभी का ऑलमोस्ट तरीका है नहाने का, लेकिन इसमें यदि आप छोटा सा एक चेंज करेंगे और उसको अपनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि विद इन 15 डेज आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि जो भी बातें मैं आपसे यहाँ पे करती हूँ, आपसे जो भी शेयर करती हूँ मेरे फायदों के लिए, वह मेरे स्वयं के द्वारा अपनाए हुए तरीके होते हैं और उसके उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप इसको करिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। करना यह होता है कि आप सीधे आपका पानी को जो है कांटेक्ट में शरीर के सीधे जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आप पैरों से शुरू करिए, क्योंकि पैरों से हमारी नेगेटिविटी का उत्सर्जन होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पानी के कांटेक्ट को आप अपने शरीर के ऊपर तक ले जाया करिए और फिर सिर के ऊपर भी आप यदि आप शावर में स्नान कर रहे हैं, यदि आप किसी भी दूसरे बर्तन या पात्र से स्नान करते हैं तो आपने सिर पे हाथ रखिए सबसे पहले सीधा, और फिर आप जल डालिए और जल डालने के बाद धीरे धीरे जब थोड़ा सा सर आपका गीला होता है तब आप उस जल के बाद डायरेक्ट उसको कांटेक्ट में आने दीजिए और सीधे शावर में नहाया करिए। इससे जो भी आपकी प्लानिंग जो आपने सर पे कर रखी है, आपके वहां पे जो मूलाधार चक्र से उत्सर्जित होकर जो ऊर्ध्वागामी जो ऊर्जाएं सब चली गई है वो वहां पे स्टोर्ड रहेगी, कलेक्टेड वे में रहेगी और वो आपके दिन भर काम आएगी, आपको हमेशा ऊर्जावान रखेगी। आपका प्लानिंग देखिएगा, आपका एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बहुत अच्छा होगा, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी चलेगी और जो मैसेज आपने यूनिवर्स को रात को अपने लिए पॉजिटिव वे में दिया है वो आपके साथ दिन भर रहेगा और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, जी हाँ, ब्रह्मांड को दी गई मैसेज में आप अपने लिए जो पॉजिटिव भेजेंगे वो आपके साथ दिन भर रहेगा। और मैं आपको इसमें और चीज बता दूं कि पानी जो कार्य करता है वह ठंडा करने का कार्य करता है। आप सभी जानते हैं पानी में एक कैपेसिटी होती है कि हर गर्म से गर्म चीज को वो ठंडा कर सकता है। ऊर्जा जो होती है वह भी आप जानते हैं किसी भी चीज से निकलने वाली एनर्जी के अंदर गर्माहट होती है। तो हमारे जो थॉट प्रोसेस होती है, हमारा रात को जो किया हुआ प्लानिंग्स होता है वह सब हमारे सर में ऊपर इकट्ठा रहता है। यदि वो डायरेक्ट पानी के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका ठंडा होना, पानी में एक शक्ति और होती है कि वो सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो वह एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसका उत्सर्जन जो होता है वो नीचे की तरफ ले जाता है और जल के द्वारा आपका जो भी प्लानिंग पॉजिटिव होती है वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ पैरों के थ्रू निकल जाती है। तो आप ये अपना के देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हमारा जो एक धर्म है, हमारे हिंदू धर्म में हम अपने पापों के शमन के लिए हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी पवित्र स्थलों पे जाने से और वहां पर डुबकी लगाने
जाने से हमारे पापों का नाश होता है। तो आप इसके लिए, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने जीवन में बार बार ऐसी जगहों पे जाए या जा भी पाए। तो उसका एक बहुत ही सरल और अच्छा उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस संसार में जितनी भी नदियां बह रही है वह सब गंगा का स्वरूप है। जी हाँ, हम सबको गंगा कह सकते हैं, हर नदी गंगा है। और जो आप ये कहेंगे कि फिर वो जो वाराणसी में है वो नदी कौन सी, उसे ही तो स्पेसिफिक गंगा कहा गया है। जी हाँ, वो गंगा है, लेकिन वो भागीरथी गंगा है, जिन्हें भगवान भागीरथ हमारे लिए धरती पर लेकर आए थे। लेकिन बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सब गंगा का ही स्वरूप है। इसलिए यदि आप स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त हर हर गंगे कहते हैं, 3 बार लोटा डालते हैं, जो कहते हैं हम लोग जो स्नान करते हैं, पंडितों के लिए कहा जाता है, वैसा हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। बिल्कुल, यदि शावर से भी नहा रहे हैं तो ये 3 बार अपने आचमन में पानी लीजिए और अपने ऊपर सर से डालिए और ईश्वर को याद करके हर हर गंगे कहिए। देखिए, आपने किसी का कभी कोई नुकसान किया, यदि आपके मन में कोई नेगेटिविटी भी है या किसी भी चीज की आपकी प्लानिंग में आप नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हैं, उनका भी इसमें शमन होगा और आपके पापों का भी रेगुलर शमन होगा। आप गंगा तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप गंगा का हवन इस तरह से करके अपने पापों का शमन कर सकते हैं और इसे अपनाना बहुत अच्छा रहेगा। आप करके देखिएगा। अब मैं आपके लिए अपने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में आना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक सुविधा अपने इस चैनल के थ्रू बढ़ाना चाह रही हूँ, जिसमें यह रहेगा कि यदि आप किसी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको कोई भी आपकी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, लक्ष्मी से रिलेटेड है, धन प्राप्ति से रिलेटेड है, या आपके परिवार से रिलेटेड है, किसी भी चीज से आप जूझ रहे हो, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण मुझसे मुफ्त में करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क में करके दूंगी। आपका एक प्रश्न मैं निशुल्क आपको बिल्कुल उसका आपको उपाय भी बताऊंगी, उसका आपको रिप्लाई भी दूंगी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप मुझे शेयर कर सकते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसको कहीं भी लीक नहीं किया जाएगा। इस बात की मेरी तरफ से आपको फुल गारंटी है। आप अपना कोई भी एक जिस समस्या से आप बहुत उलझे हुए हैं, बहुत समय से आप उसका निराकरण नहीं कर पा रहे, वो आप मुझे भेजकर अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स लिख लीजिए और फिर मुझसे टेलीफोनिकली आप अपॉइंटमेंट लेके हम टाइम डिसाइड करके बात कर सकते हैं। तो यह सुविधा मैं आप सबके लिए चालू करना चाह रही हूँ अपनी तरफ से, इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा। अब मैं आती हूँ अपने धन प्राप्ति के एक विशेष और बहुत ही सरल उपाय पे। वह उपाय है कि देखिए, आप अपने घर की जो तिजोरी है, आप अपने घर की जो मनी कलेक्शन की जगह है, उसको आप उत्तरमुखी कर दीजिए। यदि वो कहीं और के मुख की तरफ रखी तो देखिए, आप करके आप उत्तर दिशा में आकर्षण होता है, लक्ष्मी का आकर्षण होता है। यदि आप अपना जो भी इस तरह का ड्रॉर है, या अगर आपकी अलमीरा है, यदि आपका कोई भी तिजोरी है जिसे हम सेफ कहते हैं, जो भी आपका है उसको आप उत्तर दिशा की तरफ कर दीजिए। उससे आपके धन प्राप्ति में, साथ ही साथ धन संचय में भी बहुत अंतर आ जाएगा। मतलब 2 महीने के अंदर आपके जीवन के इस प्रक्रिया में इतना चेंज आ जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। ये मैं आपसे फिर यही कह के शेयर कर रही हूँ, ये मेरे द्वारा किए गए, स्वयं के द्वारा अपनाए हुए उपाय हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं फुल गारंटी के साथ, और उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आज ही अपनी सेफ की, अपने तिजोरी की, अपने ड्रॉर की और इन सब जो मनी कलेक्शन की जगह है, उसका आप स्थान परिवर्तन कर दीजिए। बुधवार के दिन करना बहुत अच्छा रहेगा। ये आज भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। यदि बुधवार है तो उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि आप अपने लिए जो भी कामना करते हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ अच्छी कामना को जब भी सुबह उठते हैं तो उत्तर मुखी होकर कामना कीजिए, आपकी वो बात सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये था मेरा धन प्राप्ति के लिए टिप्स, और आपके लिए एक और टिप्स। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एज वेल एज आप उसके बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिए। आपको मेरे वीडियो जो नए अपलोड होंगे उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप मेरे साथ अपनी इस वीडियो को देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बम बम भोले, टेक केयर, बाय, थैंक यू।